आईआईटी हैदराबाद की तरफ से नॉन टीचिंग पोजीशंस आउट हुई हैं, जिसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। फुल नोटिफिकेशन को गो थ्रू किया जाएगा रिलेटेड टू नॉन टीचिंग पोजीशंस। तो चाहे आप काउंसलर हैं या लाइब्रेरियन हैं, इंजीनियर हैं, क्लर्क हैं और स्विच करना चाहते हैं, एजुकेशनल सेक्टर्स में वर्क करना चाहते हैं, देन दीज वैकेंसीज कैन बी फॉर यू। हेलो एवरीवन, आई एम गीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। आज की इस वीडियो में बात करने वाली है फुल नोटिफिकेशन जो कि आउट हुई है आईआईटी हैदराबाद की तरफ से फॉर द नॉन टीचिंग पोजीशंस। नॉन टीचिंग पोजीशंस की यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स हैं, वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, रेगुलर यहाँ पर रहेंगी, रेगुलर हायरिंग हो रही है यहाँ पर आईआईटी हैदराबाद की तरफ से। सो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन से। तो आईआईटी हैदराबाद की तरफ से यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है रिलेटेड टू नॉन टीचिंग पोजीशंस। वेकेंट रेगुलर पोस्ट जो भी हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर रिक्रूटमेंट रहेंगी। चाहे आप ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, एंड सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, या साइकोलॉजिकल काउंसलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर है, स्टाफ नर्स की पोस्ट यहाँ पर है, लाइब्रेरियन की पोस्ट यहाँ पर रहेंगी, इंजीनियर्स की, मैथमेटिक्स की, अकाउंट्स की। तो मल्टीपल वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। जूनियर टेक्नीशियंस की वैकेंसीज यहाँ पर हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर हॉर्टिकल्चरिस्ट की वैकेंसी यहाँ पर है। तो टोटल 89 वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं आईआईटी हैदराबाद की तरफ से, जिसके रिगार्डिंग क्या एज लिमिट रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन में। तो एप्लीकेशन की बात की जाए तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 22 अक्टूबर तक, एंड आप अप्लाई कर सकते हैं 12 नवंबर तक। 12 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। एप्लीकेशन लिंक वी आर प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन अप्लाई ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर दिस। बट बिफोर यू अप्लाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चेकआउट करें कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एज जो लिमिट है जो कि रिक्वायर्ड है वो मीटअप कर रही है आपके प्रोफाइल के साथ या नहीं। तो यहाँ पर प्रॉपर रिलैक्सेशन आपको मिल जाएंगी कैटेगरी वाइज भी, एंड रिजर्वेशंस यहाँ पर दी गई हैं रिलेटेड टू डिफरेंट कैटेगरीज इन एवरी पोस्ट। एंड रिलैक्सेशन यहाँ रहेगी 5 से 15 ईयर्स तक की रिलैक्सेशन है जो कि प्रोवाइड की जा रही है एज पर द कैटेगरी। बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर डिफरेंट क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड रहेंगी, चाहे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, डिप्लोमा किया है, या फिर पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है आपका एक फील्ड में, या फिर मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। देखिए यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज है, चाहे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड की गई है, एंड यहाँ पर मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। तो इसी तरीके से जितनी भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में यहाँ पर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहेगी इन रेलिवेंट डिसिप्लिन। चाहे टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करें आप, एंड यहाँ फिर सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई करें, या फिर कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करें, तो रेलिवेंट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहेगी रेलिवेंट डिसिप्लिन में। एंड टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट भी है, यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट निकाली है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में, सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोजीशंस हैं। एंड येस यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर की 2 पोजीशंस हैं जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड रहेगा। साइकोलॉजिकल काउंसलर मेल्स के लिए यहाँ पर रेलिवेंट पोजीशन है। एंड येस यहाँ पर अगर आपने मास्टर्स इन काउंसलिंग या क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है, रेलिवेंट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोजीशन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोजीशन रहेगी, साइकोथेरेपिस्ट की पोजीशन है। तो स्पेसिफाई किया हुआ है कि किनके रिगार्डिंग यहाँ पे पोजीशंस हैं, एंड येस एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा इन पोजीशंस के लिए। स्टाफ नर्स के लिए जैसे 12th क्लास एंड नर्सिंग का आपने डिप्लोमा या कोर्स किया हुआ है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, या फिर डिप्लोमा आपने एक पर्टिकुलर रेलिवेंट डिसिप्लिन में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 1 वैकेंसी यहाँ पर है। जूनियर इंजीनियर सिविल में वैकेंसीज आउट हैं जिसके लिए सिर्फ यहाँ पर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहेगी सिविल इंजीनियरिंग में। वैसे ही यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिकल में। तो यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसी जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, मैकेनिकल में है यहाँ पर पोजीशंस, यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर में है, एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन है, मास्टर्स की हुई है आपने, या फिर रेलिवेंट एक्सपीरियंस है एक पर्टिकुलर फील्ड में, डिप्लोमा है, तो आप इन सभी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की यहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज आउट की गई हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, मैथमेटिक्स में भी है,
अकाउंटेंट की है, बीकॉम आपने की हुई है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है या फिर डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अकाउंटेंट की इस पोजीशन के लिए भी। जूनियर असिस्टेंट की है, जूनियर टेक्नीशियन की पोजीशंस यहाँ पर है। एंड यहाँ पर चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करना चाहते हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी करना चाहते हो या बायोटेक्नोलॉजी भी करना चाहते हो, तो यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस आउट की गई हैं जूनियर टेक्नीशियन से रिलेटेड। ये सभी आपको पोजीशंस मिलेंगी जिसमें आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पर मिनिमम ग्रेजुएशन या डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। एंड यस, कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जैसे नर्सिंग में 12th क्लास भी रिक्वायर्ड है आपकी, तो डिप्लोमा है, रेलिवेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है, एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। जूनियर टेक्नीशियन की काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जो कि यहाँ पर आउट की गई हैं। जो रेगुलर वेकेंट पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर पोजीशंस हैं, अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। जूनियर टेक्नीशियन की काफ़ी वैकेंसीज हैं जो कि यहाँ पर आउट की है इन्होंने। मास्टर्स या ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहेगा। जूनियर हॉर्टिकल्चर के लिए बीएससी इन एग्रीकल्चर या फिर बॉटनी अगर की है या हॉर्टिकल्चर में की है, एमएससी की हुई है, लैंडस्केप एग्रीकल्चर में अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। एप्लीकेशन फीस यहाँ रहेगी 500 तक की फीस रहेगी एप्लीकेशन फीस। लेकिन येस, अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी या वीमेन कैंडिडेट हैं तो कोई फीस नहीं है, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए आप। तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि एप्लीकेशन प्रॉपरली ऑनलाइन रहेंगी, ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन सबमिट करवाना है। एंड येस, कोई भी जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है जो कि समरी या फिर सबमिट करवाएंगे आप, वो सब रिजेक्ट हो जाएगी। तो प्योरली ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ पर रहेंगे। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही अप्लाई करना है रजिस्टर करके। एंड कुछ भी सबमिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड जो भी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वीमेन कैंडिडेट है उनके लिए तो कोई फीस नहीं है, यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो पोजीशंस काफ़ी अच्छी हैं, आईटी हैदराबाद की तरफ से इंट्रोड्यूस्ड हुई। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए इंटरेस्टेड हैं, इन वैकेंसीज़ के लिए इंटरेस्टेड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट की है, एक्सपीरियंस है रेलेवेंट, तो अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। इनकेस कोई भी डाउट होता है, हर एक वैकेंसी, हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसीज आउट होती हैं उनकी रिलेटेड प्रॉपर हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट पर भी अवेलेबल होता है। यू कैन कंटैक्ट दैम इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन एप्लीकेशन। सो फॉर दीज पोजीशंस ऑल द बेस्ट टू अप्लाई।